Good morning, all of you. In today's lecture, we will learn how can we represent a molecule in the form of flying wedge formula, Fisher projection, Sahor's projection, and in the form of the Newman projection. So first of all, we will start our lecture with the flying wedge formula. Flying wedge formula means the 3D representation of a molecule. In the 3D representation of a molecule, for example, lactic acid. The lactic acid can be represented in the following ways, along with the definition of the flying wedge formula. The formula in which the bonds which are present in the plane of paper are shown by the simple line. आपने यहाँ पे देखा कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके ऊपर हमने दो ग्रुप लगा रखे हैं, वन इज द OH, अदर वन इज द CH, और हमने उनको शो किया है विद द सिंपल लाइन. Means these two groups are present in the plane of paper. So the formula in which the two bonds which are present in the plane of paper are shown by the simple line. The one bond which is present above the plane is shown by the solid line. जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमने CH3 ग्रुप को दिखाया with the solid line. And the one bond which is present below the plane of paper is shown by the dotted line. जैसे अभी आपने देखा H को हमने dotted line से represent किया है. That whole is called as the flying wedge formula. So what is the overall definition of the flying wedge formula? The formula in which the two bonds which are present in the plane of paper are shown by the simple line, and the one bond which is present above the plane of paper is shown by the solid line, and the remaining one bond which is present below the plane of paper is shown by the dotted line is called as the flying wedge formula. उसे आप फ्लाइंग वेज फॉर्मूला कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया यहाँ पे लैक्टिक एसिड. अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, वो ये कि हमने सिर्फ 4 ही बॉन्ड को क्यों शो किया, कि 2 bonds are present in the plane of paper, 1 bond is present above the plane of paper, 1 bond is present below the plane of paper. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड, और जो वैलेंसी होती है सेंट्रल कार्बन एटम की, जिसके चारों के चारों जो ग्रुप हैं, अगर हम चारों के चारों ग्रुप्स को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें तो जो 4 बॉन्ड होते हैं, अगर 3 डायमेंशनली उनको रिप्रेजेंट करें तो उस वक्त जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, 1 bond is present below the plane, and the remaining 2 bonds are present in the plane of paper in such a way that they give the tetrahedral geometry. जो कि वेस्पर थ्योरी के बेसिस के ऊपर भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी आपके बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो, वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेते, दे अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे दैट देयर अकर्स द मिनिमम रिपल्शन. तो अब ये जितने भी बॉन्ड हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगी. रिपल्शन होने के बाद जितने भी ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने सेंट्रल कार्बन एटम के चारों तरफ अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो. और वो पोजीशन होती है जब एंगल हो 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री का, एंड दैट इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और जिसको कि हम यहाँ पे फ्लाइंग वेज फार्मूला के बेसिस के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया. सो दैट इज द रीजन कि हमने क्यों ऐसा कहा कि जो 2 bonds हैं which are present in the plane of paper, and 1 bond is present above the plane of paper, and the remaining one is present below the plane of paper. तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप इस टाइप से उस चीज का जवाब दे सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी फिशर प्रोजेक्शन को, और बाद में हम इंटर कन्वर्जन भी करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द फ्लाइंग वेज फार्मूला इन द फिशर प्रोजेक्शन और द फिशर प्रोजेक्शन इनटू द फ्लाइंग वेज फार्मूला. इन द फिशर प्रोजेक्शन अगर हम एग्जांपल ले लें उसी टाइप से, जैसे अभी हमने लैक्टिक एसिड का लिया था जिसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपने देखा बिलो द प्लेन आपका H था, अबो द प्लेन हमने दूसरे CH3 ग्रुप को लिया था, 2 ग्रुप्स थे OH और COOH विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर हमने देखा था. सेम एग्जांपल हम लेते हैं और उसको अब रिप्रेजेंट करेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में. लेकिन जब हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो उसके लिए कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तो हम वही स्टेप्स अब देखने जा रहे हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी अडॉप्टेड during the writing, during the representation of a molecule in the form of the Fisher form. तो इसमें हम क्या करते हैं, the longest carbon atom chain, the longest chain of the carbon atom in a molecule is written vertically. उसको vertically represent करते हैं. जैसे ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है लैक्टिक एसिड का CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ब्रैकेट में OH करने का मतलब है उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड COOH.
तो 3 ही कार्बन है, हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर दी, क्रॉस दिखा दिया। क्रॉस मींस जो भी आपका सेंट्रल कार्बन था, जो एटम, उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 3 ही कार्बन है, जो एक कार्बन है उसके ऊपर तो बोलो कौन है, CH3, एक कार्बन के ऊपर कौन होगा, CH, और एक मिड कार्बन होगा जो आपका सेंट्रल कार्बन है, जो कार्बन एटम नंबर 2 होगा। फिशर प्रोजेक्शन के दौरान जो सेंट्रल कार्बन होता है उसको हम क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीन सबसे पहला पॉइंट ये, द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड वर्टिकली, उसको हमने वर्टिकली रिप्रेजेंट किया। और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स दैट द बॉन्ड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो अवे फ्रॉम दी क्या है, ऑब्जर्वर है। दीज आर द बेसिक पॉइंट, वो ये बेसिक पॉइंट है जो हमें अपने माइंड के अंदर रखने ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी आपके ये कार्बन एटम की चेन थी, देखो एक एंड के ऊपर CH3 है, बीच में CH, और एक कौन है, COH। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा है, तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है आपको साफ दिख रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला गया, जैसे COOH, दैट इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को कहां पे लिखा जाएगा, एट नंबर 1। तो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर, टॉप के ऊपर उसको लिखा जाएगा। तो देखो हमने CH को टॉप के ऊपर लिख दिया, एंड सो ऑन। रिमेनिंग चेन को आप वर्टिकली शो कर देंगे। तो रिमेनिंग चेन को रिप्रेजेंट किया तो सबसे नीचे हमने क्या लिख दिया, CH3। और हमने बताया था कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसको तो हम क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कभी हम वहां पे C नहीं लिखते। ये फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स द कायरल कार्बन एटम जो सेंट्रल C2 कार्बन है, तो कायरल कार्बन एटम हो या कोई दूसरा कार्बन एटम हो, जब कभी भी हम पूरी लंबी वर्टिकल चेन ड्रा करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास एक ही कार्बन था सेंट्रल, क्योंकि उसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप हमें शो करने थे। हम आगे और ऐसे भी एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक क्रॉस नहीं, वहां पे हमें मल्टीपल क्रॉस भी ड्रा करने पड़ सकते हैं। तो मीन्स द कायरल कार्बन एटम हो या कायरल कार्बन एटम ना भी होता, तो भी हम उसको क्रॉस से ही शो करते, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा था, कायरल कार्बन एटम इज नॉट रिटन एट ऑल। उसको हम C से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट द क्रॉस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन एटम। अगर ये कायरल नहीं होता तो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो क्रॉस है उस कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड व्हिच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, point towards the observer, and the group which is present above the plane are generally been written towards the right hand side। जैसे हमने यहाँ पे OH को राइट हैंड साइड में लिख दिया, और जो रिमेनिंग ग्रुप है वो किधर लिखेंगे हम, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे H को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। तो ये थी आपकी फिशर प्रोजेक्शन की मेन बातें। तो इसमें आपने क्या लिखा कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकली। आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, आपके कार्बन एटम की चेन को ही रिप्रेजेंट किया है। एक कार्बन CH का है जो नंबर 1 पे है, क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को हमें नंबर 1 पे एट द टॉप पे लिखना है। उसके बाद रिमेनिंग कार्बन को वर्टिकल डायरेक्शन में शो कर देंगे। सबसे नीचे वाला लास्ट कार्बन को छोड़ के बचे हुए जितने भी कार्बन है उसको हम क्रॉस से शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे टॉप कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ के सिर्फ एक ही कार्बन बचता है आपके लैक्टिक एसिड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर टोटल कार्बन ही 3 थे, इसलिए हमने सिर्फ एक ही क्रॉस दिखाया। हम फिर आपको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में वर्टिकली ही कार्बन एटम की चेन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद टॉप कार्बन जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होगा, और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो बॉटम के ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप के ऊपर आए तो रिमेनिंग तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो रिमेनिंग जो नीचे आएंगे तो लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के बचे हुए कार्बन को हमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। कई बार तो हम ऐसा भी करेंगे कि हमारे पास कार्बन 2 ही होंगे, दोनों को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आप देख पाएंगे जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो फिशर प्रोजेक्शन का है वो ये है कि जो एंगल होगा, देखो हमने वही लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा की है। इसमें आपको देखो देखने में ये दिख रहा है कि जैसे COOH जो टॉप के ऊपर है और राइट हैंड साइड में जो OH है, आपको ये लगता है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ये तो 90 का है ही, लेकिन आप ध्यान दें, आपको COOH और जो CH3 जो बॉटम के ऊपर है, आपको क्या लगता है, आपको देखने में ये लगता है कि जो एंगल है COOH और CH3 के बीच, आपको ये लगता है कि दैट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। दिखने में तो ये दिखता है प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि द एंगल इन बिटवीन एनी टू
the angle in between any two atom or the groups attach on the same chiral carbon atom। जो C2 कार्बन है उसके ऊपर जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, C2 कार्बन के ऊपर कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 4 ग्रुप हैं। देखो टॉप के ऊपर CH है, बॉटम के ऊपर CH3 है, राइट हैंड साइड में OH है, लेफ्ट हैंड साइड में H है। तो इन किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच जो एंगल है इट इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ 90 डिग्री, एज्यूम्ड टू बी ऑफ 90 डिग्री, ये ध्यान रखिए एज्यूम किया गया है। मींस COOH और CH3 के बीच एंगल कितने का, 90 का। H और OH के बीच कितने का, 90 का। CH3 और OH के बीच भी एंगल कितने का है, 90 का है। मींस ये सारे एंगल किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच जो एंगल है जो कि सेम कायरल कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है वो 90 डिग्री का ही है। इट इज टू बी एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया है और इसको हमें भूलना नहीं। नहीं तो आगे जाके जो अपने अगले लेक्चर में हम आपको RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना सिखाएंगे तो वहां पे आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसके बाद अगली एजम्पशन ये ली गई कि जब कभी भी हम इंटरचेंज करते हैं ग्रुप्स के बीच, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि H की जगह CH3 आ जाए, CH3 की जगह H, दैट कॉल्ड द इंटरचेंज। तो वो इंटरचेंज कितने डिग्री का होगा, हमने अभी आपको बताया था द एंगल इन बिटवीन एनी टू एटम और एनी टू ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम कायरल कार्बन एटम इज ऑफ 90 डिग्री। तो मीन्स अगर हमने देखो H की जगह CH3 को पहुंचा दिया, CH3 की जगह H को, हमने मीन्स 90 डिग्री का रोटेशन किया है। कितने का रोटेशन किया बोलो, 90 डिग्री का। लेकिन खास बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी हम आगे भी ध्यान रखेंगे, हम कभी भी एक 90 डिग्री का रोटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के रोटेशन करने से जो कंपाउंड है, जो गिवन कंपाउंड, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। तो हमें एटलीस्ट हमें 180 डिग्री की रोटेशन करनी है। 90 डिग्री की रोटेशन करते ही कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, चेंज। अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। 180 डिग्री की रोटेशन हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। क्यों डायरेक्ट नहीं कर सकते 180 डिग्री की रोटेशन? क्योंकि ये अजम्पशन है कि जो एंगल है किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच वो सिर्फ 90 डिग्री का एज्यूम किया गया है। तो हमने एक 90 डिग्री की रोटेशन तो कर दी जैसे अभी आपको दिखाई गई, फॉर एग्जांपल H और CH3 के बीच की थी हमने, तो इससे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है। अब हम दोबारा करेंगे एक और 90 डिग्री की रोटेशन। फॉर एग्जांपल हमने कर दी CH3 और COOH के बीच, देखो CH3 की जगह COOH आ गया, COOH की जगह CH3 आ गया। अब जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन वही है जो कि ओरिजिनल कंपाउंड की थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है। देखो ये हमने कंपाउंड, इस कंपाउंड की और जो अब लिखा है हमारा लास्ट में, इस कंपाउंड, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। हम आगे निकाल के भी आपको अगर शो करें तो इट इज फाउंड दैट कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ ऑफ द कंपाउंड इज सेम, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक 90 डिग्री की रोटेशन करते हैं तो कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा। अगर हम 90 डिग्री की दो रोटेशन कर दें, अगर 90 की 2 करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 180। तो कॉन्फ़िगरेशन अनचेंज्ड रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी अजम्पशन क्या रही यहाँ पे कि द एंगल इन बिटवीन एनी ऑफ द टू एटम और द ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेम कायरल कार्बन एटम इज assumed to be of 90 डिग्री। सेकंड क्या पॉइंट हमने ध्यान रखा, इफ वी कॉज ए इंटरचेंज इन बिटवीन टू ग्रुप्स बट इज ऑफ 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री का ही चेंज करें उनके बीच, क्योंकि 90 डिग्री का ही होगा उनके बीच। इफ वी कॉज ए रोटेशन या एक्सचेंज ओनली ऑफ 190 डिग्री देन देयर occurs द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए हमें 90 डिग्री की कितनी रोटेशन करनी होती है, दो, ताकि जो कंपाउंड है, जो गिवन मॉलिक्यूल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ना आए। अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी हमने बता ही दिया कि जो रोटेशन है हमें कितने की करनी होती है, 180 डिग्री की ही करनी है, ताकि मॉलिक्यूल में ओवरऑल उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज ना आए। क्योंकि 90 डिग्री की रोटेशन करेंगे, 270 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अब हम सीखेंगे, तो अभी तक हमने देखा कि फ्लाइंग वेज फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने देखा फिशर प्रोजेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ ही साथ हमने ये देखा कि क्या क्या अजम्पशन हमें ध्यान रखनी है अगर फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट थे ऑन द सेम कायरल कार्बन एटम, तो उनको अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या बात ध्यान रखें। अब हम देखेंगे कन्वर्जन मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज फार्मूला टू द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। हम सबसे पहले ये ड्रा कर देते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला। देखो हमने एक कार्बन एटम लिया, उसके ऊपर दो ग्रुप हमने अटैच कर दिए व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। वन इज द CH3 on the right, on the left hand side, other one is the CH on the right hand side. The OH group which is shown by the solid line which is present above the plane,
other one H which is shown by the dotted line which is present below the plane of paper. अब हमारे पास ये फ्लाइंग वेज फार्मूला, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के अंदर। तो हम क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, मीन्स अभी आपने क्या देखा, मीन्स हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एटम और द ग्रुप, अब जो कोई भी वो एटम भी हो सकता है, एटम ही जो अकेला है, जैसे एच इज एटम, ओ एच क्या है, ओ एच में एक ओ आ गया एक एच आ गया, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। So the atom or the group which is present below the plane of paper in the flying wedge formula is kept at the bottom in the Fisher projection. देखो जो हमने क्रॉस से शो कर दिया, जो कायरल कार्बन एटम था बीच का, जो सेंट्रल एटम था, उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और 1 2 3 हमने लिख दिया। और ये जो जरूरी नहीं 1 2 3 आप लिखें, सिर्फ आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें सेंट्रल कार्बन एटम, उसका मतलब होगा कि क्रॉस के ऊपर कौन है, सेंट्रल कार्बन एटम, हमें वहां पे सी नहीं लिखना। उसके बाद हमने क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या बताया, द एटम और द ग्रुप विच इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ पेपर विच इज हाइड्रोजन हेयर, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कीप इट एट द बॉटम इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो हम ड्रा कर रहे हैं, जो ग्रुप फ्लाइंग वेज फार्मूला में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, उसको हमने बॉटम के ऊपर लिख दिया, एच को हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रिमेनिंग जो ग्रुप की जो भी ओरिएंटेशन है, जो भी प्रेजेंस है, चाहे वो क्लॉकवाइज प्रेजेंस आप देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो अगर आप देखते हैं किस फॉर्म में, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, तो बोलो कौन प्रेजेंट है, सीओएच, तो सीओएच को देखो हमने लिख दिया यहीं पे। सीओएच के एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेक्स्ट कौन है, दो देखो ओएच, फ्लाइंग वेज फार्मूला में ओएच आपको दिख रहा है, तो ओएच को आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए ओएच के आगे कौन है, CH3, तो मींस हमने क्या लिखा, CH3, मींस इनकी पोजीशन हमें सेम रखनी, इनकी सीक्वेंस हमें सेम रखनी है। जो सीक्वेंस, वो ग्रुप जो बॉटम के ऊपर हमने शो कर दिया, द ग्रुप जो फ्लाइंग वेज फार्मूला में, वो ग्रुप जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, उसको फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम के ऊपर लिखने के बाद बचे हुए जितने भी ग्रुप हैं, उनका ओरिएंटेशन, उनकी सीक्वेंस हमें सेम रखनी है फिशर प्रोजेक्शन के अंदर भी। जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज वे में देखा, तो CH लिखा पहले, फिर OH लिखा, फिर CH3 लिखा, या चाहे आप क्लॉकवाइज देख लेते, क्लॉकवाइज लिखते तो पहले CH3 लिख देते लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद ऊपर की तरफ OH लिखते, फिर राइट हैंड साइड में आप COH लिख देते। तो आप चाहे क्लॉकवाइज देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखें, सीक्वेंस सेम रहनी चाहिए। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट करते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला को किस चीज के अंदर, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। तो इस टाइप से आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपके सामने के फ्लाइंग वेज फार्मूला में आपने देखा कि जो H एटम विच इज प्रेजेंट कहां पे था, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो उसको हमने कहां पे रिप्रेजेंट किया, विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम इन द फिशर प्रोजेक्शन। और जो रिमेनिंग ग्रुप्स थे आपके COH, फिर OH और CH3, हमने एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, जैसे कि फ्लाइंग वेज फार्मूला था, उसी सीक्वेंस में हमने उनको फिशर प्रोजेक्शन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिया। मींस द रिमेनिंग ग्रुप दैट इज द COH, OH और द CH3 विच आर, जो कि हमने किस फॉर्म में लिए, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में लिए थे इन द फ्लाइंग वेज फार्मूला, दे आर अरेंज्ड इन द सेम सीक्वेंस इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन, ये थी कन्वर्जन फ्लाइंग वेज फार्मूला के किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट द फिशर प्रोजेक्शन इनटू द किस चीज के अंदर, फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर। बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। हम सबसे पहले किसी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। देखो ये OH, ये H, राइट साइड में CH, लेफ्ट साइड में CH3, वही लैक्टिक एसिड हमने लिया। अब हम, ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहला काम वही चीज, द एटम और द ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम इन द फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम पे कौन है, H है आपका, तो उसको कहां पे रखेंगे, सो द एटम or the group which is present at the bottom in the Fisher projection is kept below the plane of paper in the flying wedge formula. Flying wedge formula में central carbon atom को हमने C से represent किया और उसको dotted line से represent किया, means which is present at the below the, which is present below the plane of paper. तो H को हमने represent कैसे किया, below the plane of paper, क्योंकि Fisher projection में वो कहां पे था, at the bottom. उसके बाद जो remaining 3 groups हैं उनको आप same sequence में लिखेंगे, whether you can take them in clockwise or in the anti-clockwise way. जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज वे में ही ले रहे हैं, तो बोलो कौन दिखा आपको, COOH ग्रुप आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, उसके बाद कौन दिख रहा है, OH, उसके बाद कौन दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ध्यान हमें क्या रखनी है, देखो हमने लिख दिया COH, फिर लिखा OH, फिर क्या लिखा CH3,
लेकिन अब अगला पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि हॉरिजेंटली, keeping in mind that one of the atom or the group which is present horizontally, which is present on the horizontal axis in the Fisher projection formula. बोलो horizontal axis के ऊपर कौन है Fisher projection formula में? आपको राइट हैंड साइड में horizontally तो देखो CH दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन दिख रहा है? CH3. CH3 और COOH दोनों में से किसी एक को हमें रिप्रेजेंट करना है कि that particular group is present above the plane of paper by the solid line. solid line से जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया COOH को, हमने solid line से रिप्रेजेंट किया. ये जरूरी नहीं है कि CH ग्रुप को ही आप solid line से रिप्रेजेंट करें, लेकिन आमतौर पे वो ग्रुप जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट ग्रुप इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन ऑफ पेपर. उसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है. हम जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप था CH3 उसको भी हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते थे और COOH को हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते थे. दोनों बातें ही बिल्कुल ठीक होती, लेकिन आमतौर पे हमने बताया जनरली जो राइट हैंड साइड में जो ग्रुप होता है जैसे कि यहाँ पे COH है उसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम. तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन किस चीज का? फिशर प्रोजेक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया? फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे साहोर्स प्रोजेक्शन को कैसे ड्रा किया जाता है. तो साहोर्स प्रोजेक्शन को ड्रा करने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिया इथेन. हमने आपको ध्यान दिया हो, हमने आपको बताया था कि कई बार हम क्या करेंगे, जैसे इथेन है इसके अंदर 2 ही कार्बन है तो दोनों के दोनों कार्बन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे. यहाँ पे देखो हमने क्रॉस दिखाया ना, 2 क्रॉस हमने शो किए हैं, 1 2 लिखे, क्योंकि इथेन के अंदर 2 ही कार्बन है 1 2. दोनों कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ H है, तो हमने रिप्रेजेंट किया किसी एक H को HA HB HC से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. जैसे राइट हैंड साइड में हमने दिखाया HA, लेफ्ट हैंड साइड में HB, टॉप के ऊपर लिख दिया HC. किसी एक कार्बन के ऊपर जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर भी ऐसे ही, बॉटम के ऊपर हमने क्या दिखाया? HC, राइट हैंड साइड में HA और आपके लेफ्ट हैंड साइड में HB हमने रिप्रेजेंट कर दिया. उसके बाद देखो ये हो गई हमारी फिशर प्रोजेक्शन. कौन सी प्रोजेक्शन हो गई? फिशर. क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि आउट ऑफ दीज 2 कार्बन उस कार्बन को आप टॉप के ऊपर लिखें जो कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है. ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, दोनों कार्बन आपके सेम है. किसी को भी ऊपर नीचे आप लिख सकते थे, किसी को आप 1 2 कह सकते थे यहाँ पे. और उसके बाद जो रिमेनिंग जो एटम थे यहाँ पे एटम ही है, तीनों H हैं. ऐसे ही जो C2 के ऊपर भी 3 आपके H लगे हुए हैं. उसके बाद हम क्या करें? मॉलिक्यूल को फिर हम व्यू करेंगे. देखो नीचे किस डायरेक्शन से आप व्यू करेंगे? द मॉलिक्यूल इज व्यूड स्लाइटली अबोव एंड राइट साइड एंड देन ड्रॉन ऑन द पेपर. ये फ्रंट साइड है, दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम, और दूसरा होगा हमारा रियर कार्बन एटम. जो हमारी तरफ होगा, जो बॉटम की डायरेक्शन में होगा उसे हम फ्रंट कार्बन एटम एज्यूम करके चलेंगे. उसके बाद जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा, उसे हम रियर कार्बन एटम रिप्रेजेंट करेंगे. ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद जो ये फ्रंट कार्बन एटम और रियर कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड है, मींस C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड है, इसको हम डायगोनली रिप्रेजेंट करेंगे. The bond in between these 2 carbon atom, that is in between the C and C2, that bond is drawn diagonally इन द साहोर्स प्रोजेक्शन. अब हम साहोर्स प्रोजेक्शन ड्रा करने वाले हैं. तो साहोर्स प्रोजेक्शन में हमें क्या करना है? जो C1 और C2 जो 2 कार्बन है उसके बीच के बॉन्ड को हमें डायगोनली रिप्रेजेंट करना है, जो हमने डायगोनल से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. तो डायगोनल से रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हमें क्या करना है? उसके बाद जो फ्रंट कार्बन एटम है, देखो ये फ्रंट कार्बन एटम हमने शो किया. जो लोअर कार्बन एटम था, द लोअर कार्बन एटम इज टेकन एज द फ्रंट कार्बन एटम एंड द अपर कार्बन एटम इज टेकन एज द रियर कार्बन एटम, जैसे हमने बताया था. उसके बाद अब हम कैसे शो करेंगे फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर जो 3 आपके H थे, HA HB और HC, उनको हम कहां पे रिप्रेजेंट करें? अब हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं. तो जो आपके फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ऑन द फ्रंट कार्बन एटम के बारे में पहले बताएंगे. ऑन द फ्रंट कार्बन एटम द ग्रुप और द एटम विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बॉटम कौन है? वो HC है. रिमेन रिटर्न टुवर्ड्स द बॉटम इन द साहोर्स प्रोजेक्शन. देखो फिशर प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर बॉटम में कौन था? HC. तो साहोर्स प्रोजेक्शन में भी फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर बॉटम की डायरेक्शन में हमने कौन लिखा है? देखो HC लिखा. उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे राइट और लेफ्ट वाले ग्रुप को हम कहां पे लिखें.
द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इज रिटन ऑन द अपर राइट हैंड साइड। आपने देखा HA राइट में था तो उसको अपर राइट हैंड साइड में हमने HA को लिख दिया। एंड द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द फिशर प्रोजेक्शन, उसको कहां लिखेंगे, इज रिटन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड साइड इन द साहोर्स प्रोजेक्शन। साहोर्स प्रोजेक्शन में हमने HB को देखो अपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई फ्रंट कार्बोनेटम के बारे में। अब हम देखते हैं रियर कार्बोनेटम के ऊपर। रियर कार्बोनेटम के ऊपर द ग्रुप विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द टॉप, जो टुवर्ड्स द टॉप है, जैसे HC था तो उसको कहां पे लिखेंगे, रिमेन रिटन टुवर्ड्स द टॉप, हमने उसको ऊपर ही लिखेंगे इन द साहोर्स प्रोजेक्शन। HC को ब्लू कलर से हमने शो किया, देखो उसको हमने टॉप के ऊपर ही लिखा है। अब जो रियर कार्बोनेटम के ऊपर जो ग्रुप्स आपको फिशर प्रोजेक्शन में HA और HB जो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किए हैं, HA जो ब्लू कलर वाला राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको फिशर प्रोजेक्शन में, और HB आपको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में दिख रहा है। इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है, इनकी पोजीशन हमें क्या करनी है, इंटरचेंज साहोर्स प्रोजेक्शन के अंदर। व्हाट इट मींस पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब, मींस द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन दी, कहां पे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बोलो कौन था फिशर प्रोजेक्शन में, HA, उसको कहां पे लिखेंगे, इज रिटन ऑन द लोअर लेफ्ट हैंड साइड। आपने देखा साहोर्स में हमने उसको लोअर नीचे की डायरेक्शन में लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। एंड द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन था फिशर के अंदर, HB, उसको कहां पे लिखेंगे, ऑन द लोअर राइट हैंड साइड, उसको लोअर राइट हैंड साइड में हमने लिखा है। देखो HB को हमने लोअर राइट हैंड साइड में लिखा है। तो इस तरह से हम जो आपकी फिशर प्रोजेक्शन थी उसको किस में कन्वर्ट कर पाए, आपने देखा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है साहोर्स प्रोजेक्शन के अंदर। तो जनरली जब कभी भी हम साहोर्स प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो उससे पहले जो गिवन मॉलिक्यूल होता है उसको हम फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करने के बाद फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, साहोर्स प्रोजेक्शन के अंदर। अब जो फिशर प्रोजेक्शन है, नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो होगी आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन। और जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी उसके अंदर हम फिशर को डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, या साहोर्स को हम न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और हम आपको यहाँ पे साथ के साथ बताना चाहेंगे इसी साहोर्स प्रोजेक्शन के अंदर, कि जो हमने बॉन्ड दिखाया था C1 और C2 के बीच, साहोर्स प्रोजेक्शन में जो हमने डायगोनली रिप्रेजेंट किया है, देखो ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड है, बोलो कैसा बॉन्ड है, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल बॉन्ड जब कभी भी होता है, देखो मैंने ये थोड़ा रेड कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, when there is a single bond in between the two carbon atom, there occurs the free rotation, हमेशा ही फ्री रोटेशन होती है। अब ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हैं, देखो इस डायग्राम में देखो किस तरह से कार्बन कार्बन के बीच का, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, बीच में दिख रहा है ना आपको सिंगल बॉन्ड, दैट इज द सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। और इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर इधर जो ग्रेइश कलर में देखो ये C है, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन एटम एक रियर कार्बन एटम, उसके ऊपर ये 3 H लगे हुए हैं आपके, HA HB HC HA HB HC, या कोई दूसरे ग्रुप भी क्यों ना हो, और देयर अकर्स अ फ्री रोटेशन। इसके बीच में क्या हो रही है बोलो, यहाँ पे फ्री रोटेशन हमेशा ही होती है। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम ये शो करने वाले हैं कि जब कभी भी हम फर्दर पढ़ेंगे साहोर्स प्रोजेक्शन को ड्रा करेंगे तो उस वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या, देखो वो आपको नेक्स्ट इस डायग्राम में हम आपको शो करके दिखाने वाले हैं। देखो अब आप इसमें देखें ध्यान से, हमने जो एक कार्बन एटम है देखो उसको हमने फिक्स कर दिया, और दूसरा कार्बन एटम उसी की मूवमेंट दिखाई, दैट इज द अजम्पशन। जो जब कभी भी हम डिफरेंट प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे वो आपको, वैसे तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड है, ये फ्री रोटेशन होगी। लेकिन जब भी हम फर्दर प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी एक कार्बन एटम को हमने फिक्स कर दिया, और दूसरे कार्बन एटम को हम क्या शो करेंगे, इट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बोलो, वो रोटेट कर रहा है, फ्री रोटेशन अराउंड ओनली वन कार्बन एटम, और एक कार्बन एटम को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि फ्रंट जो कार्बन जो रियर जो कार्बन एटम है और बैक कार्बन एटम है, दोनों में से किसी एक को हम क्या कर देते बोलो, फिक्स करेंगे, और दूसरे के अराउंड रोटेशन करते हुए दिखाएंगे, जब भी तो हम डिफरेंट कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने, इसमें देखें ये हमारे पास है टार्टेरिक एसिड। इसमें देखो हमने क्या कर रखा, आप ध्यान से देख पाएंगे, हमारे पास जो टार्टेरिक एसिड है इसमें हमने 2 क्रॉस रिप्रेजेंट किया। पहले आप फिशर पोजीशन की तरफ ध्यान दें, एक फ्रंट कार्बन एटम है एक रियर कार्बन एटम है जो हमने लिख रखा है। जब हमने कन्वर्ट किया इसको साहोर्स में तो क्या किया, आपके जो 2 क्रॉस थे उसको हमने डायगोनली से रिप्रेजेंट किया, देखो ये डायगोनली, इसको देखो मैंने दोबारा से इस पर लाइन लगा रहा हूँ, रेड लाइन देखो मैंने ड्रा कर दी यहाँ पे,
दैट इज द डायगोनल। फ्रंट कार्बोनेटम और बैक कार्बोनेटम, रियर कार्बोनेटम के बीच के बॉन्ड को हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर देखो नीचे कौन था, देखो यहाँ पे CH था, तो उसको हमने कहाँ पे लिखा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे OH जो कि राइट हैंड साइड में था फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर, तो उसको कहाँ लिखा, अपर राइट हैंड साइड में। जो लेफ्ट हैंड साइड में बोलो कौन था, H था, तो उसको H को कहाँ पे लिखा, अपर लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, कि फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर ग्रुप्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियर कार्बोनेटम के ऊपर देखें, रियर कार्बोनेटम के ऊपर देखो जो CH है विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप, उसको हमने कहाँ पे लिखा, ऑन द टॉप ही लिखा है साहोर्स के अंदर। अब जो रियर कार्बोनेटम के ऊपर जो दो ग्रुप लगे हैं OH और H, उनकी पोजीशन में इंटरचेंज हमें करना था। द OH जो फीचर प्रोजेक्शन में आप देखें, देखो ये OH विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, उसको कहाँ पे लिखा, द लोअर लेफ्ट हैंड साइड देखो। और जो H था फीचर प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसको हमने कहाँ पे लिखा, द लोअर राइट हैंड साइड। देखो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस टाइप से आप फीचर प्रोजेक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप साहोर्स प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल और हमने लिया। पिछला एग्जांपल हमारा इथेन था, ये एग्जांपल हमारा टार्टेरिक एसिड का था। नेक्स्ट हम देखते हैं अब न्यूमान प्रोजेक्शन के बारे में। तो न्यूमान प्रोजेक्शन के लिए हम क्या क्या स्टेप अडॉप्ट करते हैं, जैसे हमने ये पहले आपको बता दिया था, साहोर्स प्रोजेक्शन हम इथेन की ही लेके चलते हैं। फ्रंट कार्बोनेटम था, रियर था, दोनों कार्बोनेटम के बीच के जो बॉन्ड को हमने डायगोनल से रिप्रेजेंट किया था। ये डिफरेंट H थे, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में HC दिखाया था, HA HB। ऐसे ही जो रियर कार्बोनेटम के ऊपर हमने HC ऑन द टॉप लिखा था, HA टुवर्ड्स द लोअर लेफ्ट हैंड साइड और HB टुवर्ड्स द लोअर राइट हैंड साइड। ये हमारी साहोर्स प्रोजेक्शन है जो अभी अभी हमने सीखी थी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज के अंदर, न्यूमान प्रोजेक्शन के अंदर। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, द मोलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल सामने से देखेंगे। देखो इस टाइप से देखेंगे कि आपको जब भी आप देखें, आप मेरी तरफ देखें, इधर देखो जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास, देखो मेरे हाथ में ये पेन है, यहाँ पे ये पेन देखो मैंने हॉरिजॉन्टली आपको शो किया, देखो हॉरिजॉन्टली ऐसे, हॉरिजॉन्टली तो हमें दोनों कार्बोनेटम शो हो रहे हैं, देखो इधर ये वन एंड ये सेकंड कार्बन दोनों दिख रहे हैं। लेकिन इसको देखो मैं आपकी तरफ फेस करके देखो ऐसे कर दूं, तो अब देखो क्या होगा, आपको एक ही कार्बन दिखाई देगा। बिल्कुल डायगोनल हमने कैसे ड्रा किया, दो कार्बन एटम को कैसे किया, कि मैं आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं इसको। तो इस टाइप से प्रोजेक्ट करें कि आपको जो आपकी तरफ जो एंड है इस पेन का, देखो दैट इज अ फ्रंट कार्बन एटम, इसको तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये पीछे वाला है बैक कार्बन एटम, ये बैक वाली जो टिप है पेन की, ये इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रियर है। तो मिस बिल्कुल आमने सामने करके आपको देखना है, बिल्कुल ऐसे वही हमने लिखा था, मोलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल सामने से। इस टाइप से देखना है कि फ्रंट कार्बोनेटम के पीछे जो बैक कार्बोनेटम है वो छिप जाए बिल्कुल आमने सामने, जैसे सोलर एक्लिप्स में आप देखते हैं, लूनार एक्लिप्स में आप देखते हैं। तो बिल्कुल आमने सामने दो चीजों का हो जाना, तो मींस फ्रंट कार्बोनेटम और रियर कार्बोनेटम बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे हो जाए। तो ऐसा हमें करना होता है न्यूमान प्रोजेक्शन में। तो मोलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट इन सच ए वे दैट द बैक कार्बोनेटम इज प्रेजेंट एग्जैक्टली बिहाइंड द फ्रंट कार्बोनेटम। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो फ्रंट कार्बोनेटम है उसको देखें, विच इज ऑलवेज बीन रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। द कार्बोनेटम विच इज प्रेजेंट नियर द आई, दैट इज द फ्रंट कार्बोनेटम, इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट और बाय ए डॉट। देखो हमने ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द फ्रंट कार्बोनेटम जिसको हम देख रहे थे, जो हमारी तरफ था। उसके बाद अब आप ये देखें, जो साहोर्स प्रोजेक्शन है उसके अंदर फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर जो बॉन्ड लगे हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, उनको एज सच रखना है। साहोर्स प्रोजेक्शन में आप देखें, नीचे कौन दिख रहा है आपको, HC। ऊपर कौन दिख रहे हैं राइट और लेफ्ट में, राइट में HA और लेफ्ट में कौन दिख रहा है, HB। उनको एज सच ही रखना है, उनको चेंज नहीं करना। और उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री ही रिप्रेजेंट करना। देखो HC देखो नीचे था ना, हमने नीचे ही शो किया। HA राइट हैंड डायरेक्शन में ही शो किया, अपर राइट हैंड डायरेक्शन में। HB अपर लेफ्ट हैंड में। इनके बीच का जो एंगल है, देखो पॉइंट के चारों तरफ एंगल कितने का होता है, 360। और बॉन्ड हमने कितने दिखाए, HA HB HC। तो इनके बीच जो एंगल है, ये एज्यूम किया गया कि जो एंगल है यहाँ पे ये 120 120 120 का रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या शो करना है, रियर कार्बोनेटम को। हमने बताया था ना कि रियर कार्बोनेटम कहां पे शो करना है, फ्रंट के बिल्कुल बिहाइंड, बिल्कुल पीछे। और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बाय सर्कल। The carbonatom which is present farther from the eye, that is the rear carbonatom, is always represented by a circle. उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हमने सर्कल ड्रा कर दिया, that is the rear carbonatom.
अब उसके बाद क्या करें, आपने देखा था ना कि जो फ्रंट कार्बोनेटम है, फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर जो 3 ग्रुप्स लगे हुए थे, HA, HB और HC, उनकी जो लाइन थी, उनके जो बॉन्ड थे, हमने कहां से स्टार्ट किए थे? फ्रॉम डॉट से स्टार्ट किए थे। लेकिन अब जो रियर कार्बोनेटम के ऊपर जो 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, साहोर्स की तरफ देखें आप, साहोर्स प्रोजेक्शन में रियर कार्बोनेटम के ऊपर जो 3 ग्रुप है वो कौन है? देखो टॉप के ऊपर तो HC दिख रहा है, जो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। टॉप के ऊपर HC है, और लोअर राइट हैंड साइड में HB है, और लोअर लेफ्ट हैंड साइड में HA है। तो मीन्स हम ये इनकी पोजीशन में चेंज नहीं करेंगे अब न्यूमान में, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन ड्रा कहां से करें लाइन? लाइन को ड्रा करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्कल। जो हमने सर्कल है, जो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है रियर कार्बोनेटम को। उसके सरफेस जो है, सरफेस की जो बाउंड्री है, वहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, द 3 एटम्स और द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द साहोर्स प्रोजेक्शन आर शोन as such by the shorter line. Shorter line means the line must arise from the boundary of the circle, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का ही होगा। देखो, हमने HC का बॉन्ड दिखाया था ना ऑन द टॉप। कहां से लाइन को हमने स्टार्ट किया? ये ध्यान रखे, लाइन को हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस सर्कल। उसको आप गलती से भी, देखो मैं करके दिखाता हूं, आप उसको नीचे से ऐसे ड्रा मत कर देना। देखो मैं नीचे लाइन ड्रा कर रहा हूं, देखो लंबी सी, देखो मैंने कर दी ना, देखो नीचे लाइन ड्रा ऐसे। आप अंदर से बिल्कुल जो डॉट थी वहां तक लाइन मत पहुंचा देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने लाइन को हटा दिया है। तो मींस जो सरफेस है वहीं से आप लाइन को स्टार्ट करेंगे। देखो ब्लू लाइन को हमने कहां से स्टार्ट किया? फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दिस सर्कल। तो हमने HC को दिखाया ऑन द टॉप। उसी टाइप से जो रिमेनिंग ग्रुप है वो 120 डिग्री के एंगल पे ही होंगे। HC के 120 डिग्री कहां पे आएगा? देखो HB को हमने कहां पे दिखाया? राइट हैंड साइड में, बॉटम की तरफ। और ये जब बॉटम की तरफ 120 के एंगल पे आया तो वो कहां पे आ गया? जो फ्रंट कार्बोनेटम वाले HA HC के देखो बीच में आ गया। तो फ्रंट कार्बोनेटम का जो HA और बैक वाला जो अभी हमने दिखाया HB, इनके बीच वाला एंगल कितने का हो गया? ये तो 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद रिमेनिंग ग्रुप को भी देखो हमने HA को दिखा दिया। सो दैट इज द न्यूमान प्रोजेक्शन। इसमें आप बड़े ध्यान से देखें, जो फ्रंट कार्बोनेटम है और जो बैक कार्बोनेटम है, इन फ्रंट और बैक कार्बोनेटम के बीच का जो डायगोनल था, देखो ये जो डायगोनल था उसको तो हम शो कर ही नहीं पाए। देखो साहोर्स प्रोजेक्शन में तो हमने फ्रंट और बैक कार्बोनेटम, रियर कार्बोनेटम के बीच का जो बॉन्ड था उसको हमने डायगोनल से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, फ्रंट कार्बोनेटम के बिल्कुल बिहाइंड ही शो करना है बैक कार्बोनेटम को। तो बिहाइंड शो किया तो बिल्कुल आमने सामने है, डॉट के बिल्कुल पीछे है आपका। तो मीन्स हम उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो ये हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। स्टैगर्ड का मतलब बिल्कुल दूर दूर है, आपको दिख रहा है। अगर हमने ये बताया कि इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। हमने आपको एक चीज और भी बताई, जो साहोर्स को जब हमने रिप्रेजेंट किया था, कि जो ये बॉन्ड हमने डायगोनल से रिप्रेजेंट कर रखा है साहोर्स में, क्या ये डबल बॉन्ड है? नो, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो बोलो क्या होती है हमेशा? फ्री रोटेशन। क्या होती रहती है? फ्री रोटेशन। एक तो ये आपने देखा था डायग्राम अभी पीछे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्या जंक्शन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी एक कार्बोनेटम को हम फिक्स कर देंगे, किसी एक कार्बोनेटम को हम क्या कर देंगे? फिक्स। और आमतौर पे हम जो फ्रंट कार्बोनेटम है उसको फिक्स करके रखते हैं, और बैक कार्बोनेटम के अराउंड हम क्या करेंगे? रोटेशन, जैसे अभी हम आपको करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट कार्बोनेटम, न्यूमान में देखें, फ्रंट कार्बोनेटम जो हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, उसके ऊपर जितने भी रेड कलर से HA HB HC दिखाए उनको हम फिक्स करेंगे। बैक कार्बोनेटम जो कि हमने सर्कल से दिखाया उसको हम रोटेट करते हैं। देखो रोटेट किया 60 डिग्री से ऐसे, और वो भी हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं। देखो मैंने एरो भी दिखा दिया है, HC के ऊपर मैंने एरो लगा दिया। तो जब हम रोटेट करेंगे तो सभी ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो ब्लू कलर वाले हैं 60 की हम रोटेशन कर रहे हैं। तो ये जो 60 डिग्री का जो गैप है रेड कलर वाले HA और ब्लू कलर वाले HC के बीच, रेड कलर वाला HA का मतलब कहां पे प्रेजेंट है? वो फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर प्रेजेंट था। और ब्लू कलर वाला HC बोलो कहां पे प्रेजेंट था? वो बैक कार्बोनेटम के ऊपर था। दैट एंगल इज कॉल्ड एज द डाइहेड्रल एंगल। मींस द एंगल इन बिटवीन द टू ग्रुप्स, द एंगल इन बिटवीन द टू ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बोनेटम। एडजेसेंट मींस एक ग्रुप तो प्रेजेंट है फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर और दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है ऑन द रियर कार्बोनेटम के ऊपर, उसको कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। इस एंगल को हम आगे काफी यूज भी करेंगे। देखो 60 डिग्री की हमने रोटेशन देखो कर दी। उसके बाद क्या हो गया? HC जब रोटेट हो के आएगा बैक कार्बोनेटम वाला कहां पे पहुंच जाएगा? देखो ध्यान से, वही डॉट सर्कल एज सच। फ्रंट वालों को चेंज नहीं करना। देखो HC HA HB क्या हमने चेंज किया? नहीं किया। अब हम क्या करने वाले हैं? देखो HC देखो 60 डिग्री की रोटेशन की,
बैक कार्बन एटम के ऊपर, तो HC कहाँ पे आ गया, देखो HA के पास आ गया, HA के बिल्कुल पीछे आ गया। पीछे लाइन दिखाते तो हमें दिखता नहीं, इसलिए थोड़ा सा उससे ऊपर हमने करके दिखाया, अदरवाइज बिल्कुल आगे पीछे है ये बॉन्ड। उसके बाद आपका बोले HB वाला कंटिन्यूअसली ऐसे ही जब करेंगे तो पूरा ही तो बैक कार्बन एटम की रोटेशन की है, तो HB कहाँ पे आ जाएगा, HC के पीछे आ जाएगा। देखो सिमिलरली HA कहाँ पे आ जाएगा, देखो HA आ जाएगा HB के पीछे आ जाएगा। सो दैट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। देखो न्यूमान जो प्रोजेक्शन है इसके अंदर एक से ज्यादा कंफर्मेशंस और कौन सी हो सकती हैं, स्टैगर्ड मींस जब फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम वाले जो ग्रुप्स हैं उनके बीच का जो एंगल था, जो डाइहेड्रल एंगल था, हमने लिख रखा है 60 डिग्री का था। जब हम रोटेशन करते हैं 60 डिग्री की, जब क्या हुआ, फ्रंट कार्बन एटम वाले एटम जैसे HAHBHC के बिल्कुल पीछे बैक कार्बन एटम वाले HAHBHC आ गए, इट मींस बिल्कुल पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस के बीच एंगल कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो दैट नाउ द एंगल दैट इज द डाइहेड्रल एंगल इज ऑफ 0 डिग्री। तो हम मेनली प्रोजेक्शन तो बहुत सारी हो सकती थी, आगे हम आपको बताएंगे, जरूरी नहीं कि जो रोटेशन की है 60 डिग्री की, लेकिन आमतौर पे हमने आपको बताया हम रोटेशन सिर्फ हर बार 60 डिग्री ही करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये बात तो आ ही रही होगी कि सर हम यहाँ पे जो रोटेशन हमने की वो हम कर सकते थे 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री। हर बार जब हम रोटेशन करते 0.1, 0.2 एक नई कंफर्मेशन आपके सामने आ जाती, 0.3, 0. एक नई कंफर्मेशन आ जाती, तो एंगल उतना ही चेंज होता चला जाता। तो मीन्स बोलो कितनी कंफर्मेशन पॉसिबल है, हम आंसर तो देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन पॉसिबल है, बिकॉज by a slight change in the angle, by a slight change in the angle, by a slight change in the dihedral angle, अगर हम डाइहेड्रल एंगल में थोड़ा सा भी चेंज करते एक नई कंफर्मेशन आ जाएगी, फिर थोड़ा सा चेंज करते फिर एक नई कंफर्मेशन आ जाएगी। इट मींस एक लार्ज नंबर, मींस उसे कहते हैं इनफाइनाइट। तो आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें कंफर्मेशन ड्रा करनी हो, जैसे न्यूमान की जो स्टैगर्ड थी, अगर हम इसमें चेंज करें तो कितनी कंफर्मेशन पॉसिबल है, लार्ज नंबर, इनफाइनाइट आंसर लिखेंगे आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन आर पॉसिबल। लेकिन इनफाइनाइट तो हम पेपर के ऊपर ड्रा कर नहीं सकते, तो इसलिए हम ड्रा कितनी करते हैं, हम ड्रा करते हैं सिर्फ 2। पेपर के ऊपर आप सिर्फ 2 ही ड्रा करेंगे, एक वो जब डाइहेड्रल एंगल कितने का हो, जब ये ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम फार अपार्ट है। मैक्सिमम फार अपार्ट वाला एंगल कौन सा, वो 60 डिग्री का ही तो है। उसके बाद बिल्कुल नजदीक वाला कौन सा है, बिल्कुल आगे पीछे जब ग्रुप आ जाए, फ्रंट कार्बन एटम और रियर कार्बन एटम वाले, वो 0 डिग्री का ही तो है। तो मींस हम 2 ही तरह की कंफर्मेशन ड्रा करेंगे, एक तब जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का हो, और दूसरी तब जब डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री वाला हो। तो 60 डिग्री वाले डाइहेड्रल एंगल वाली कंफर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उस न्यूमैन वाली प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, वो स्टैगर्ड है, मींस बिखरे हुए हैं, मैक्सिमम फार अपार्ट है। और दूसरी कौन सी, इक्लिप्स्ड, जैसे ग्रहण लग गया, बिल्कुल एक दूसरे को छुपो लिया है उन्होंने, दैट इज द इक्लिप्स्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट द यानी न्यूमान प्रोजेक्शन। हमने आज देखा कि फ्लाइंग वेज फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके फिशर प्रोजेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके आपस में इंटर कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि फिशर को फिर साहोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपने देखा साहोर्स को फिर न्यूमान में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बेसिक जो पॉइंट थे, जो कुछ अजम्पशंस भी हमने देखी कि क्या क्या अजम्पशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर भी हमने अजम्पशंस देखी कि पॉइंट के ऊपर जितने भी ग्रुप लगे हैं उनके बीच एंगल कितने का एज्यूम किया हमने, 120 डिग्री का। बैक कार्बन एटम के ऊपर भी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके बीच में एंगल कितने का था, 120 डिग्री का था। फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं उन ग्रुपों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, हमने कहा उसे डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। तो मींस ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हम उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आज का लेक्चर हम फिनिश करें उससे पहले, ताकि आपको रिप्रेजेंट करना आ जाए। हम दोबारा से टार्टेरिक एसिड को लेते हैं। देखो साहोर्स प्रोजेक्शन है, आप देखें दैट इज अ फ्रंट कार्बन एटम। देखो मैं ये दिखाया मैंने यहाँ पे, तो ये हमारी देखो डॉट बन गई। मैं दोबारा से रेड कलर से शो करते हूँ, डेड डॉट। बोलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन था यहाँ पे, CH। देखो हमने एसएच CH को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, फ्रंट कार्बन एटम की बता रहे हैं। OH देखो ऊपर था, हमने ये OH को रिप्रेजेंट किया, ये H यहाँ पे, तो ये हमने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शो। एज सच डायगोनल को हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, मैंने बताया था। फ्रंट कार्बन एटम के पीछे जो सर्कल दिखाया बिल्कुल बिहाइंड है, तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। उसकी बाउंड्री से ही देखो हमने CH देखो टॉप के ऊपर था, देखो टॉप के ऊपर दिखाया। उसके बाद देखो OH ये लेफ्ट हैंड साइड में था लोअर, तो देखो OH को दिखाया।
ये H राइट हैंड साइड में, लोअर राइट हैंड साइड। और ध्यान रखा कि बॉन्ड कहां से स्टार्ट हुए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस सर्कल, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल और लेके हमने बता दिया है आपको कि किस तरह से आप साहूर्स प्रोजेक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।